दो सहेलियां श्रेया और राधा बाजार में घूम रही थीं। क्या तू भी राधा, जब से उस अमित से शादी हुई है तू तो मुझसे मिलने ही नहीं आती। हाँ, मुंह मत खुलवा श्रेया, ये लोग सिर्फ कहने को ही अमीर हैं। अरे इतने पैसे होने के बावजूद एक नंबर के कंजूस हैं। ऊपर से जैसे ही मैं वहां गई, नौकरानी को बहाने से भगा दिया ताकि घर का सारा काम मुझसे करा सके। अरे रे रे रे, ऐसा हुआ तेरे साथ? ये तो बड़े दुख की बात है। सब जानती हूँ मैं श्रेया कि तू अंदर ही अंदर अपनी हंसी दबा रही है। ज्यादा देर तक दबाएगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ। मान गए राधा, बड़े अच्छे से पहचानती है तू मुझे। और मैंने तुझे कॉलेज के टाइम पर ही कहा था कि पढ़ ले, लेकिन तू क्या कहती थी? अमीर लड़के से शादी करेगी और राज करेगी, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। अब देख ले क्या हालत है तेरी। छोड़ ना श्रेया, अब ये सब बातें मत कर, वरना मैं रो दूंगी। चल एक काम करते हैं, कॉलेज के दिनों की तरह गोलगप्पे खाते हैं, फिर तू गोलगप्पे खाते खाते मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताना। राधा और श्रेया कॉलेज के दिनों में अक्सर मोहन गोलगप्पे वाले के पास आती थी। उसका ठेला एक सुनसान इलाके में था। जब राधा और श्रेया वहां पहुंचती हैं तो चौंक जाती हैं। अरे ये क्या श्रेया, आज यहाँ आसपास कोई आदमी क्यों नहीं नजर आ रहा? अरे वो देख राधा, यहाँ तो मोहन गोलगप्पे वाले का ठेला भी नहीं है आज। ये तो किसी और ही औरत ने ठेला लगा रखा है। हाँ सही कह रही है तू, मगर है कौन ये औरत और ये क्या बेच रही है? चल पास चलकर देखते हैं। दोनों सहेलियां ठेले के पास जाती हैं। वो औरत बेच तो गोलगप्पे ही रही थी, मगर वो नॉर्मल गोलगप्पे नहीं थे, बल्कि चॉकलेट गोलगप्पे थे। आइए आइए मैडम, बताइए, लगा दूं एक एक प्लेट चॉकलेट गोलगप्पा? है चॉकलेट गोलगप्पे? भला ये क्या बला है? हाँ भाई, हमने तो ऐसा पहले कभी कुछ नहीं सुना। भला गोलगप्पे में चॉकलेट कौन डालता है? कितना अजीब स्वाद होगा इसका। खबरदार, मेरे गोलगप्पों को कुछ कहा तो ये दुनिया के बेस्ट गोलगप्पे हैं, मसाले वाले पानी के गोलगप्पे से भी बेहतर। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है फिर खिलाओ जरा, हम भी तो देखें कैसे हैं ये गोलगप्पे। अभी लगाती हूँ एक एक प्लेट। श्रेया तब तक तू बता ना कैसा चल रहा है सब? हाँ क्या बताऊं यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड अमन है ना, उसने मुझे तंग कर रखा है, बार बार शादी के लिए कहता है। तो दिक्कत क्या है, तुम लोग इतने वक्त से साथ हो, कर लो ना शादी। अरे कर लूंगी, पहले उसे थोड़ा परेशान तो करूं। इतनी देर में औरत दोनों के चॉकलेट गोलगप्पे बनाकर उन्हें दे देती है। ये लीजिए खाइए और बताइए कैसे लगे मेरे चॉकलेट गोलगप्पे। श्रेया और राधा गोलगप्पे की प्लेट ले लेती हैं, मगर चखते ही उसे वापस प्लेट में उलट देती हैं। छी, कितना गंदा गोलगप्पा है ये। मैंने तो पहले ही कहा था ये एकदम बकवास होंगे, तूने ही मेरी बात नहीं मानी श्रेया। हाँ अरे एकदम रद्दी गोलगप्पे हैं, मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। भला चॉकलेट और दही एक साथ कौन डालता है? श्रेया और राधा की बात सुनकर सामने खड़ी औरत को गुस्सा आने लगता है। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है और वो एक डरावनी लाल चुड़ैल में बदल जाती है। क्या कहा तुम लोगों ने मेरे चॉकलेट गोलगप्पों को? बोलो, अब बोलो, मेरे चॉकलेट गोलगप्पों को बुरा। सिर्फ चुड़ैल नहीं राधा, चॉकलेट गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। मेरे गोलगप्पों का अपमान किया और कहती हो कुछ नहीं किया? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, समझी? श्रेया कुछ कर, कुछ तो कर, वरना ये हमें ही खा जाएगी। रुक जाओ, हम खा लेंगे, हम तुम्हारे सारे गोलगप्पे खा लेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ क्या अब खा लोगी? लेकिन अभी तो तुम मेरे बनाए चॉकलेट गोलगप्पों को बहुत बुरा भला बोल रही थी। हाँ वो हमसे गलती हो गई। भला एक गोलगप्पे से किसी को उसका असली स्वाद समझ में आ सकता है क्या? तुम उनकी इतनी तारीफ कर रही हो तो वो अच्छे ही होंगे, हम ही ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। हाँ प्लीज हमें छोड़ दो, हम अभी दोबारा तुम्हारे गोलगप्पे खाकर देखते हैं।
ठीक है, एक एक नहीं, अब तुम दोनों मेरे चॉकलेट गोलगप्पों की पूरी प्लेट खाओगी और फिर मुझे बताओगी कि कैसे बने हैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने एक भी गोलगप्पा छोड़ा तो मैं तुम दोनों को तुरंत मार दूंगी। अब तो बेचारी राधा और श्रेया के पास कोई चारा नहीं था। जितनी देर में चुड़ैल दोबारा गोलगप्पे बनाती है, वो दोनों वहीं खड़ी रहती हैं। ये तो हम बुरे फंस गए श्रेया, ना तो गोलगप्पे खाए जाएंगे और ना ही मुझे इतनी जल्दी मरना है। चुप कर राधा, जो ये चुड़ैल कह रही है सीधे सीधे वही कर ले। अगर जान से हाथ नहीं धोना चाहती तो मेरी शादी में तुझे आना है या नहीं? हे भगवान, अगर मैं बच गई तो यहाँ से जाते ही अमन को हाँ कर दूंगी। ओफो, अब ये अमन कहाँ से बीच में आ गया? इतनी देर में चुड़ैल दूसरी गोलगप्पे की प्लेट तैयार कर देती है। लो खाओ मेरे बनाए स्वादिष्ट चॉकलेट भरे गोलगप्पे। चुड़ैल सामने खड़ी थी और इसी डर के मारे दोनों एक एक गोलगप्पा उठा लेती हैं। हे भगवान, कैसे खाऊं? खाएगी, कैसे नहीं खाएगी? क्या हुआ? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। अभी तो एक ही खाया है, अभी तो ये सब तुम दोनों को अकेले ही खत्म करने हैं। 4 गोलगप्पे खाने के बाद श्रेया रोने लगती है। प्लीज हमें छोड़ दो, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा। हाँ, इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है हम इनके स्वाद से ही मर जाएंगे। क्या क्या कहा इसके स्वाद को? कुछ भी तो नहीं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है। अरे ओ, क्या कर रही है तू? रुक जा, मैं आ गया। ये आवाज सुनकर राधा, श्रेया और चुड़ैल तीनों चौंक जाते हैं। वो मुड़कर देखते हैं तो श्रेया और राधा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है, क्योंकि पीछे और कोई नहीं बल्कि मोहन खड़ा था। ये वही मोहन गोलगप्पे वाला था जो पहले इस जगह पर गोलगप्पे बेचता था और राधा और श्रेया अक्सर इसकी दुकान पर आती थीं। छोड़ दे इन लड़कियों को, ये मेरी बहुत पुरानी ग्राहक हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? और तू फिर यहाँ आ गया मोहन? चला जा यहाँ से, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो इनका हो रहा है। नहीं भैया, आप हमें छोड़कर मत जाना, हमें बचा लो। मोहन आगे बढ़ता है और अपने पीछे से एक छोटी सी बोतल निकालता है। ये क्या है भैया? बस देखती जाओ तुम लोग मेरा कमाल। ये ऐसा पानी है जिससे इस चुड़ैल का जादू खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगी। नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं, दूर रहो मुझसे। लेकिन मोहन बिना डरे आगे बढ़ता है और सीधे चुड़ैल पर उस बोतल का पानी फेंक देता है। उसका शरीर जलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जलकर राख हो जाती है। भैया, अगर आप नहीं आते तो आज तो हम वो चॉकलेट गोलगप्पे खाकर मर ही जाते। अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत, अब वो चली गई है और अब से मैं ही यहाँ वापस से गोलगप्पे बेचूंगा, वो भी अपने असली मसाला पानी वाले। 1 साल पहले ही जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से एक सुबह मेरे ठेले के बगल में एक नया ठेला लग गया। ये एक औरत का चॉकलेट गोलगप्पे वाला ठेला था। कई लोग उसे खाने आए, मगर किसी को वो पसंद नहीं आया। सबने उसकी बहुत बुराई की। इस बात को वो औरत सह नहीं पाई और उसने खुद को मार लिया। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल बन गई और उससे ये देखा नहीं गया कि मेरे गोलगप्पों की लोग इतनी तारीफें करते थे, जबकि उसकी इतनी बुराई हुई। इसीलिए उसने बदला लेने की सोची और मुझे डराकर यहाँ से भगा दिया। तब से वो खुद यहाँ चॉकलेट गोलगप्पे बेचने लगी थी। जब भी कोई उसके गोलगप्पे की बुराई करता तो वो उसे मार देती थी। फिर मैंने उस चुड़ैल को हराने के कई उपाय खोजने चाहे। मैं एक तांत्रिक के पास भी गया। उसने मुझे चुड़ैल के बारे में कुछ ऐसा पता करके बताया जिससे आखिरकार आज जाकर मुझे उसे हराने का इलाज मिला, और वो था ये मेरा खास मसाला नींबू वाला पानी। इस तरह से मोहन भैया,
श्रेया और राधा की जान बचा लेते हैं। रात का वक्त था और देवगढ़ गांव के बाहर वाली पगडंडी पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी दिख रहा था, कभी छुप जा रहा था। दूर जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी रात के बाद उस कुएं के पास गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया। उसी समय सूरज, रमेश और बिट्टू खेतों से वापस लौट रहे थे और चेहरे पर दिन भर की थकान। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। यार रमेश, आज इस रास्ते से चलते हुए अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। और ये काला कुआं आज पहले से ज्यादा डरावना लग रहा है। तू भी ना सूरज, हर चीज में डर ढूंढ लेता है। ये वही रास्ता है, वही कुआं है, बस रात है इसीलिए सब अलग लग रहा है। दिमाग को शांत रख और चल जल्दी। अरे तुम दोनों भी ना, अगर सच में कोई चुड़ैल वुड़ैल मिली ना तो मैं उससे पूछूंगा कि वो दिन में क्यों नहीं आती, रात को ही क्यों डराती है लोगों को। थोड़ा टाइमिंग तो ठीक रखे। तीनों हंस पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक हवा ठंडी हो जाती है। कुएं के अंदर से जैसे कोई सरसराहट सी आती है। कोई है वहाँ, मुझे बाहर निकालो। तीनों के कदम रुक जाते हैं। ये आवाज कुएं के अंदर से आई क्या? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस वक्त कुएं में कौन हो सकता है? कहीं कोई फंस तो नहीं गया? चल देख कर आते हैं। तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचते हैं, अंदर झांकते हैं, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से इतनी देर से बुला रही थी, अब आए हो? तीनों के होश उड़ जाते हैं। तीनों जान बचाकर भागते हैं। पीछे से कुएं के अंदर से जोरदार हंसी गूंजती रहती है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। हर कोई डरा हुआ था। कल रात हमने अपनी आंखों से देखा, कुएं के अंदर कोई है और वो इंसान नहीं है। भाई, वो आंखें मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो सीधे अंदर तक डर बैठा गई। वहीं खड़ी पूजा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ कोई पुरानी याद झलक रही थी। उस रात बिट्टू ने हिम्मत दिखाई। आज मैं देखूंगा ये जो भी है सच क्या है। वो अकेला कुएं के पास जाता है। अरे ओ, अगर कोई है अंदर तो बाहर आ, छुप क्यों रही है? तभी उसके पीछे से आवाज आती है। मैं तो यही हूँ, तू ही मुझे देख नहीं पा रहा। बिट्टू धीरे धीरे मुड़ता है और जैसे ही सामने देखता है उसकी सांस रुक जाती है। एक औरत, गंदा सफेद कपड़ा और चेहरा जला हुआ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब ने किया है, तुम सब जिम्मेदार हो। अचानक वो हंसती है। और बिट्टू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह बिट्टू कुएं के पास बेहोश मिलता है और उसके हाथ पर एक अजीब सा काला निशान होता है, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। अब सूरज फैसला करता है। ये मामला अब हमारे हाथ से बाहर है, हमें बाबा तांत्रिक को बुलाना होगा। बाबा तांत्रिक गांव में आते हैं और सीधे कुएं के पास जाते हैं। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदले की आग में जल रही है और जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा ये शांत नहीं होगी। बाबा, ये है कौन? कई साल पहले इस गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। उसे झूठे इल्जाम में इस कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। पूजा का चेहरा एकदम बदल जाता है। उस रात पूजा अकेले कुएं के पास जाती है। मैं जानती हूँ तू यही है और मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। अचानक हवा तेज हो जाती है और चुड़ैल सामने आ जाती है। पूजा, तू भी
भी थी उनमें, तूने भी मुझे धक्का दिया था। पूजा रोने लगती है। मैं मजबूर थी, मुझे डर था, अगर मैं मना करती तो वो लोग मुझे भी मार देते। अब डर कैसा, अब तो सबको डर लगेगा। अगले दिन विनोद गुस्से में आता है। ये सब नाटक है, कोई चुड़ैल नहीं होती। मैं आज ही इस कुएं को मिट्टी से भरवा दूंगा। रात को विनोद कुएं के पास जाता है। आज खत्म कर दूंगा इस कहानी को। जैसे ही वो कुएं के पास जाता है, जमीन कांपने लगती है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुमने मुझे धक्का दिया था, याद है? विनोद डर जाता है। नहीं, ये झूठ है। तभी पूजा वहां आ जाती है। नहीं विनोद, ये सच है। मीरा को हमने ही मारा था। तू उसे पाना चाहता था और जब उसने मना किया तो तूने उसे कुएं में धक्का दे दिया और मैं भी तेरे साथ थी। क्या ये सब सच है? हाँ, और अगर फिर मौका मिला तो मैं फिर वही करूंगा। चुड़ैल धीरे धीरे विनोद की तरफ बढ़ती है। अब तेरा हिसाब पूरा करने का समय आ गया है। अचानक विनोद हवा में उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी लाश कुएं में गिर जाती है। पूजा रोने लगती है। मीरा, मुझे माफ कर दे। तुझे सजा मिल चुकी है, तू हर दिन इस डर के साथ जिएगी। अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली रात पूजा अपने घर में होती है। तभी कुएं की तरफ से आवाज आती है। अब मेरी जगह तू है। पूजा खिड़की से बाहर देखती है और धीरे धीरे उसकी आंखें काली होने लगती हैं। कहते हैं देवगढ़ गांव में आज भी वो काला कुआं जिंदा है और रात के बाद अगर कोई वहां जाता है तो या तो वो वापस नहीं आता या फिर बदल कर आता है।